दोस्तों, क्रेडिट भी एक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप है जहां पर आप सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसमें अप्लाई करने का सही तरीका पता नहीं है, जिसके कारण कुछ लोगों का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत है और आप क्रेडिट भी में ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसे भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्ले स्टोर पे क्रेडिट बी के लोन एप्लीकेशन पर आ चुका हूँ। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे 4.6 की रेटिंग मिली है और 18 लाख लोगों ने यहाँ पर रिव्यू दिया है। और अगर हम इसके डाउनलोड देखें तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अब हम यहाँ पर इसके अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर जो लोन है वो मिनिमम 6,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ पर से ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से लेकर 28.5% पर ईयर के हिसाब से लगता है, जो कि आपके प्रोफाइल, आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर टेन्योर 6 महीने से लेकर 60 महीनों तक का मिलता है और इसका एपीआर रेंज 17% से लेकर 50% तक का यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब मेन होम पेज आपको इस तरह से दिखाई देता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर से आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो, बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन, प्रॉपर्टी लोन। तो आपको करना क्या है, नीचे लॉगिन साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर लॉगिन विद गूगल, इस पर क्लिक करके आपके मोबाइल में जितनी जीमेल आईडी होंगी आपको दिखाई देंगी। आपको जीमेल आईडी सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इनकम डिटेल का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए, इनकम डिटेल में एम्प्लॉयमेंट टाइप में 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला है सैलरीड, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, हर महीने आपको सैलरी मिलती है, तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में कई सारी कैटेगरी आती है, जैसे कि अगर आपका कोई दुकान है, आप खेती करते हो, आप प्लम्बर का काम करते हो, आप ड्राइविंग करते हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, आपको इनकम आ रही है लेकिन सैलरी स्लिप या सैलरी इनकम प्रूफ आपके पास नहीं है, तो उस केस में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और तीसरा है बिजनेस। तो अगर आप यहाँ पर सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो पहले आपकी यहाँ पर मंथली इनकम आपको डालनी पड़ेगी और जिस कंपनी में आप काम करते हो वो कंपनी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ आपकी मंथली इनकम डालनी है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पर 4 जरूरी स्टेप दी गई है। आपको करना क्या है, नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से कुछ परमिशन है, आपको नीचे आना है और नीचे छोटा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर प्रोफाइल में 3 स्टेप दी गई है। पहली है केवाईसी डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अपने आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है, नीचे एक बॉक्स है, इसमें आपको क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी, आपको इस पर क्लिक करके अपना सेल्फी अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करते टाइम भी कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आपको चेक करना है। और नीचे जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हो, प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक कर देना है। अब दूसरा स्टेप है जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें सबसे पहले है आपका मैरिटल स्टेटस, वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका प्रोफेशन, आप करते क्या हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। और उसके नीचे है करंट एड्रेस। अब आपके आईडी पर, आपके डॉक्यूमेंट पे जो आपका एड्रेस है और आप अभी जहाँ पर रह रहे हो वो एड्रेस अगर सेम है तो नीचे आपको सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस कोई और है तो फिर यहाँ पर अपना एड्रेस आपको टाइप करना है। और नीचे आपका जैसे कि देख पा रहे हो, टाइप ऑफ रेसिडेंस, आप जहाँ पर रहते हो वो घर आपका खुद का है या कहीं आप रेंट से रहते हो, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब तीसरी स्टेप है रेफरेंस कॉन्टैक्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 लोगों का कॉन्टैक्ट रेफरेंस देना होता है। पहला फैमिली में से किसी एक का आपको देना है, जैसे कि आपको रिलेशन सिलेक्ट करना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है और फिर अपने किसी दोस्त का नाम और मोबाइल नंबर डालकर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हो, अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अब यहाँ पर आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन ऑफर दिखाई देगा। तो जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमें यहाँ पर से 7,000 रुपए का लोन का ऑफर मिला है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि देखिए अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है, आपका पिछला जो रिकॉर्ड है वो अगर खराब है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर से कोई लोन ऑफर ना मिले। तो अगर आपको लोन ऑफर नहीं मिलता है तो कुछ अदर लोन एप्लीकेशन है जहां पर आप ट्राई करके देख सकते हो। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर आपको लोन अमाउंट जो है वो दिखाई देंगे। आपको करना क्या है, आगे आपको लोन अमाउंट के आगे गेट नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर आपके लोन की अमाउंट आपको दिखाई देंगे, उसके नीचे आपको कितने महीनों की ईएमआई आपको मिल रही है और ईएमआई की अमाउंट कितनी है वो आपको दिखाई देती है। आपको नीचे व्यू समरी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने लोन की सारी डिटेल आप चेक कर सकते हो, जैसे कि ऊपर लोन की अमाउंट। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल हमें 7,000 रुपए का लोन यहाँ पर से मिल रहा है, लेकिन ये 7,000 पूरे के पूरे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कितने होंगे, नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो 6,498 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और जो पैसे कट रहे हैं वो प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस, जीएसटी के चार्जेस ये कट हो रहे हैं और फिर हमारे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हो रही है। और यहाँ पर आपको ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ये सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है और नीचे व्यू रीपेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आपके ईएमआई की सारी डिटेल आपको दिखाई देंगी, जैसे कि कौन सी तारीख को आपकी ईएमआई आपको लगेंगी, ईएमआई की अमाउंट आपको दिखाई देती है। ये सब कुछ एक बार आपको चेक कर लेना है और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल में आपको पहले लोन का पर्पस सिलेक्ट करना है, आप ये लोन क्यों ले रहे हो। आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब अपना बैंक डिटेल आपको सबमिट करना है, क्योंकि जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कराती है। तो यहाँ पर आप जैसे ऐड सेविंग बैंक अकाउंट पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर से बैंक आपको जो है वो लिंक कर देना है और आपको ऑटो डेबिट जो है वो भी ऑन कर लेना है, यानी आपकी जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएंगे। अब लास्ट एक जरूरी बात, देखिए अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको टाइम पर कंपनी को जो इसकी ईएमआई है वो पे करनी है, क्योंकि अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर दोगे तो आपको पेनल्टी की भी चार्जेस लगेंगे और आपका सिबिल स्कोर भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम पर लिया हुआ लोन अगर वापस करते हो तो दोबारा आपको बड़ा लोन भी मिल सकता है, या किसी अदर लोन एप्लीकेशन या बैंक में भी अगर आप बाद में ट्राई करते हो तो आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप क्रेडिट बी में घर बैठे ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।